दोस्तों, भगवान श्री राम को समर्पित अयोध्या राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर किया जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भव्य समारोह में किए जाने की उम्मीद है, जिसे दुनिया भर के लाखों भक्त देखेंगे। यह मंदिर भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है और हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। इस वीडियो में राम मंदिर के बारे में 10 रोचक फैक्ट शेयर किए जा रहे हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। मंदिर का डिजाइन सोमपुरा परिवार द्वारा किया गया है, जिनके पास 15 पीढ़ियों से अधिक पुरानी मंदिर वास्तुकला की विरासत है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा हैं, जो गुजरात के मंदिर वास्तुकारों के परिवार से हैं। सोमपुरा परिवार ने भारत और विदेशों में 200 से अधिक मंदिरों का डिजाइन और निर्माण किया है, जिनमें दिल्ली और गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर, लंदन में स्वामी नारायण मंदिर और गुजरात में सोमनाथ मंदिर शामिल हैं। CBS में मंदिर को नागर शैली में डिजाइन किया गया है, जिसकी विशेषता गर्भगृह के ऊपर एक केंद्रीय टावर और मंडपों के ऊपर सहायक टावर है। यह मंदिर बिना किसी लोहे या स्टील का उपयोग किए केवल पत्थर, तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी का उपयोग करके बनाया गया है। मंदिर का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग करके किया गया है, जो हजारों वर्षों तक टिके रहेंगे। मंदिर की नींव 14 मीटर मोटी रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट से बनी है, जो प्लाई, ऐश, धूल और रसायनों की 56 परतों से बनी है। मंदिर का चबूतरा कर्नाटका और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर से बना है और दीवारें और खंभे राजस्थान के बास पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर से बने हैं। मंदिर के दरवाजे सागवान की लकड़ी से बने हैं और उन पर सोना चढ़ाया गया है। मंदिर की मूर्तियां शालिग्राम चट्टान से बनी हैं, जो नेपाल में गंडकी नदी में पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रकार की चट्टान है। यह मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका क्षेत्रफल 70 एकड़ है, जिसमें से 70% हरा क्षेत्र है। मंदिर परिसर 70 एकड़ भूमि में फैला है, जिसे 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आवंटित किया गया था। मुख्य मंदिर 2.77 एकड़ भूमि पर है और इसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। मंदिर 3 मंजिल वाला है, जिसमें कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे हैं। मंदिर में 5 मंडप भी हैं, अर्थात नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय, एक अनुसंधान केंद्र, एक फूड कोर्ट, एक गेस्ट हाउस और एक राम कथा गैलरी भी शामिल है। मंदिर परिसर को बगीचों, जल निकायों और पेड़ों के साथ 70% हरे क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। इस मंदिर की प्रतिकृति थाईलैंड में है, जिसे 2010 में थाई राजकुमारी ने बनवाया था। अयोध्या के राम मंदिर का थाईलैंड में एक जुड़वा मंदिर है, जिसे राजा भूमिबोल अदुल्यादेज की दूसरी बेटी राजकुमारी महाचक्री श्रीधोरना द्वारा बनाया था। भगवान राम की भक्त राजकुमारी ने अयोध्या का दौरा किया और रामायण से प्रेरित हुई। उन्होंने अपने देश में राम मंदिर की प्रतिकृति बनाने का फैसला किया और इसका नाम धमक्का काया मंदिर रखा। यह मंदिर बैंकॉक के पास पथुमाथानी प्रांत में स्थित है और 320 एकड़ में फैला है। इस मंदिर का डिजाइन और संरचना अयोध्या के राम मंदिर के समान है और इसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां भी हैं। मंदिर में ज्योतिषीय नक्षत्रों पर आधारित एक उद्यान है, जिसमें 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 प्रकार के पौधे होंगे।
मंदिर परिसर में एक अनोखा उद्यान होगा जो वैदिक ज्योतिष की अवधारणा पर आधारित होगा। बगीचे में 27 प्रकार के पौधे होंगे जो हिंदू ज्योतिष में चंद्र नक्षत्र है। पौधों को गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित किया जाएगा जिसके बीच में एक फव्वारा होगा। बगीचे में एक धूप घड़ी भी होगी जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार समय और तारीख बताएगी। यह उद्यान आगंतुकों के लिए ध्यान और सीखने का स्थान होगा जो अपने नक्षत्रों और उसके महत्व को जान सकेंगे। मंदिर में जमीन से 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबा हुआ है जिसमें अयोध्या के इतिहास और भगवान राम की जन्मभूमि के बारे में संदेश है। मंदिर की एक विशेषता यह है कि यह एक टाइम कैप्सूल है जो मुख्य मंदिर की जमीन से 2000 फीट नीचे दबा हुआ है। टाइम कैप्सूल एक धातु का सिलेंडर है जिसमें अयोध्या के इतिहास और भगवान राम के जन्म स्थान के साक्ष्य के बारे में संस्कृत में एक संदेश लिखा है। संदेश चौपाल संस्कृत में लिखा गया है जो संस्कृत का संक्षिप्त रूप है जो लंबे वाक्यों को कुछ शब्दों में व्यक्त कर सकता है। टाइम कैप्सूल का उद्देश्य भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या से उनके संबंध के प्रमाण को संरक्षित करता है ताकि हजारों वर्षों के बाद भी भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो। मंदिर में एक राम रसोई है जो आगंतुकों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देगी। मंदिर परिसर में एक राम रसोई होगी जो एक सामुदायिक रसोई है जो आगंतुकों और जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन परोसेगी। राम रसोई में एक समय में 10,000 लोगों को खाना खिलाने की क्षमता होगी। यह 24 घंटे काम करेगी। भोजन सौर ऊर्जा और बायोगैस का उपयोग करके स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल तरीके से तैयार किया जाएगा। भोजन शाकाहारी होगा और इसमें पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, खीरा और हलवा जैसे व्यंजन शामिल होंगे। राम रसोई आसपास के गांवों और झुग्गियों में भोजन के पैकेट भी वितरित करेगी। मंदिर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देगा जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मंदिर परिसर में उन शहीदों के लिए एक स्मारक होगा जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, जो बाबरी मस्जिद से भगवान राम के जन्म स्थान स्थल को पुनः प्राप्त करने का अभियान था, जो 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद थी। तक स्मारक में एक प्रसिद्ध दीवार होगी जिस पर शहीदों के नाम और तस्वीरों के साथ साथ उनकी कहानियां भी प्रदर्शित होंगी। स्मारकों में भगवान हनुमान की एक मूर्ति भी होगी जिन्हें भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। यह स्मारक उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि और कृतज्ञता का स्थान होगा जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मंदिर के उद्घाटन समारोह में अद्वितीय तत्व शामिल होंगे जिसमें 155 पवित्र नदियों का जल और 2000 तीर्थ स्थलों की मिट्टी शामिल होगी। मंदिर का 22 जनवरी 2024 को एक भव्य उद्घाटन समारोह होगा जिसमें कुछ अद्वितीय तत्व शामिल होंगे जो इस आयोजन की पवित्रता और शुद्धता को बढ़ाएंगे। इस समारोह में दुनिया भर से 155 पवित्र नदियों का जल शामिल होगा जिसका उपयोग भगवान राम के जलाभिषेक के लिए किया जाएगा। समारोह में भारत और विदेश के 2000 तीर्थ स्थलों की मिट्टी भी शामिल होगी जिसका उपयोग मंदिर स्थल के भूमि पूजन के लिए किया जाएगा। समारोह में विभिन्न राज्यों और देशों से विशेष उपहार भी शामिल होंगे जैसे चांदी की ईंट, सोने के सिक्के, रेशम के कपड़े और फूल। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम की मूर्ति होगी जो अष्ट धातु से बनी होगी और इसका वजन 2100 किलोग्राम होगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक राम मूर्ति होगी जो मूर्ति में जीवन डालने और इसे एक जीवित देवता बनाने का एक अनुष्ठान है। राम की मूर्ति 8 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, लोहा और पारा से बनी होगी।
इन धातुओं को सामूहिक रूप से अष्ट धातु के रूप में जाना जाता है और इनमें देवीय गुण माने जाते हैं। राम की मूर्ति का वजन 2100 किलोग्राम होगा और इसे कीमती पत्थरों और रत्नों से सजाया जाएगा। राम की मूर्ति में एक घंटा भी होगा जो अष्ट धातु से बना होगा और इसका वजन 2100 किलोग्राम होगा। घंटी से ऐसी ध्वनि निकलेगी जिसे 15 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकेगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान घंटी बजाई जाएगी जो मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक होगी। दोस्तों, अगर राम मंदिर से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।